हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे आज। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का जो मेजर रिजर्वॉयर है वो क्या है? तो एटमॉस्फेयर में कार्बन है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। प्लांट एंड एनिमल्स जो है ये भी कार्बन का ज़्यादा रिजर्वॉयर नहीं है। रॉक्स है ये भी कार्बन का ज़्यादा रिजर्वॉयर नहीं है। यानी कि जो मेजर है यानी हमारा जो बड़ा होगा कार्बन का रिजर्वॉयर वो क्या है? ओशियन बेड। ठीक है। अब ये ओशियन बेड पे ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी वो मेन रिजर्वॉयर होगा कार्बन का ओशियंस यानी ओशियन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिंपलेस्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम कैन बी सीन इन। जो सबसे सिंपलेस्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा, एक्वाटिक मतलब जलीय, जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सबसे सिंपल वाला मतलब एक साधारण सामान्य सा, तो वो किस में आपको देखने को मिलेगा? तो वो हमारा पॉन्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है। पॉन्ड मतलब तालाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है? तो ये हमारा क्या है? थर्मल एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स। कोई भी जीव है उसका थर्मल एडेप्टेशन कैसा है? एडेप्टेशन मतलब किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी पर्यावरण में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट एडजस्ट कर लेता है। तो इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि वो क्या होगा? हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्मल एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेंटिक हैबिटाट। लेंटिक हैबिटाट क्या है? तो हमने पढ़ा है इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, कि जो फ्रेश वाटर है वो दो दो टाइप्स का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है लेंटिक एंड एक होता है लोटिक। लोटिक इकोसिस्टम जो हुआ वो रनिंग वाटर को हम कहते हैं, एंड लेंटिक इकोसिस्टम जो हुआ उसे हम स्टैंडिंग वाटर को कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लेंटिक हैबिटाट, यानी कि लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टैंडिंग और स्टील वाटर हैबिटाट। स्टैंडिंग एंड स्टील वाटर मतलब जहाँ पे पानी क्या होगा? स्थिर होगा, है ना, जहाँ पे पानी क्या कैसा होगा? स्थिर होगा, उसे हम कहेंगे लेंटिक हैबिटाट या लेंटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। माने कि वो वैसे टाइप के सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो कि किसी भी वाटर में यानी जल में, पानी में, ठीक है, या एक्वेटिक बॉडीज में वो फ्लोट करते रहते हैं ना, इधर उधर फ्लोटिंग होते रहता है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को, वैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज कैनोपाई। कैनोपाई क्या है? तो अपर मोस्ट लेवल ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का जो है वो अपर मोस्ट लेयर जो होगा वो क्या होगा? कैनोपाई होगा। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा एक कोई ट्री है, ये हमारा एक ट्री है, ठीक है। तो ये ट्री का या अब यहाँ पे बहुत सारे ट्री होंगे, तो इस ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या होगा? इसको हम कैनोपाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड आर कॉल्ड। नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड, अब हमने पढ़ा था ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है। तो कहीं पे उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग अलग गुण है उसका। तो अलग जगह पे यानी किसी अदर कंट्री में या कॉन्टिनेंट में उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड जो होता है उसे प्रेरिस कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? प्रेरिस। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस में ये सब कोर क्वेश्चंस होता है जो कि काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकन ग्रासलैंड आर कॉल्ड। अफ्रीका में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? सवाना। अफ्रीका में ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरिस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन प्लांट्स आर एब्सेंट इन डीप सी। वाई। जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो डीप सी में वो एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होता है, ये लाइट का एब्सेंट होता है, और लाइट होगा तो बहुत कम अमाउंट में होगा। ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स को होने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। तो अगर वो होगा ही नहीं तो फिर लाइट अगर होगा ही नहीं तो ग्रीन प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारा डिजर्टिफिकेशन है। क्यों है? क्योंकि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। हम कोई अगर लैंड जो है, कोई फर्टाइल लैंड है यानी जो उर्वरक भूमि है, वो अगर
अगर वो डेजर्ट में बदल जाए, डेजर्ट बोलें या फिर वो बंजर जमीन में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट, ये भी सही है। कन्वर्जन ऑफ क्रॉपलैंड इनटू डेजर्ट, ये भी सही है। और कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू डेजर्ट, ये भी सही है। तो इसमें हमारा क्वेश्चंस जो सॉरी हमारे जो ऑप्शंस होगा क्या होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ, सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा है? तो आगे देखते हैं। तो इसका क्या है, ऑटोट्रॉप्स। कुछ ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सल्फर बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। कुछ ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सल्फर बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप मतलब प्रोड्यूसर, या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड बायोम, ग्रीनलैंड बायोम जो है वो कहाँ है, पंपास। अब पंपास भी कैसा है, ग्रासलैंड है। पंपास ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, प्रेरीज ग्रासलैंड। अब अलग अलग जगह पे उसका अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। पंपास हम लोग अर्जेंटीना में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी क्या है, तो प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है। डीप इकोलॉजी क्या है कि हम नेचर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम कौन सा स्टडी में पढ़ते हैं, डीप इकोलॉजी में, ठीक है। इसमें सारा आएगा, मोस्टली इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन बर्ड्स, कौन सा इसमें से जो है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज है बर्ड्स में, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसी दैट स्पीसीज नोन एज एजेडी रेक्टा इंडिका, कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसका नाम एजेडी रेक्टा इंडिका है, तो ये है नीम। नीम का जो साइंटिफिक नेम बोले या बॉटनिकल नेम बोले वो क्या है, एजेडी रेक्टा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज ए मरीन टोर्टोइज विच शोज द यूनिक फेनोमेनन एरिबेडा, ठीक है। तो कौन सा इसमें मरीन टोर्टोइज है ना, कछुआ है, ठीक है, जिसका अलग तरह का यूनिक फेनोमेनन होता है, तो ये है ऑलिव रिडले, ठीक है। ये एक कछुआ का प्रजाति का नाम है, ऑलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ट्री इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द डेजर्ट, कौन से ट्री को हम फ्लेम ऑफ डेजर्ट कहते हैं, सॉरी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, डेजर्ट नहीं सॉरी, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। डैश ट्री इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। और ये हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा है, और ये हमारे झारखंड का स्टेट फ्लावर भी है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये इसको हम कहते हैं पलास, ठीक है। ये पलास जो है ना, ये बीटीओ बनोस्पर्मा क्या है, पलास है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो इसमें ना गर्मी के दिन में मोस्टली इसमें आग लगने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, इसीलिए। डैश ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा जो है सभी इन सिटू है, इन सिटू कंजर्वेशन है। अब हमने इन सिटू कंजर्वेशन क्या समझे कि ये बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा है, यानी जैव विविधता से। अब हमने पढ़ा था कि जैव विविधता में हम जो संरक्षण करते हैं जीवों का वो दो तरीके से कर सकते हैं, इन सितु एंड एक्स सितु। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो इन सितु होगा, बस एक को छोड़कर। तो नेशनल पार्क इन सितु है, सेंचुरी इन सितु है, बर्ड सेंचुरी इन सितु है, तो इसमें जू है यानी जूलॉजिकल पार्क, ये कैसा होगा, एक्स सितु होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन, लगभग 50% जो वर्ल्ड का स्पीसीज जो है वो रहता है, तो कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यानी सदाबहार वन में, ठीक है। अब क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी होता है, ये रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर्स आर यूजुअली हंटेड एंड किल्ड फॉर दियर, बियर्स को, भालू को जनरली हम किल किया जाता है, मार दिया जाता है, या हंटिंग किया जाता है, या पोचिंग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, क्योंकि उसकी स्किन की वजह से, है ना, यानी उसका स्किन को कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो इंक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर, है ना। जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ता जाएगा, इक्वेटर, ठीक है। और जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बग इज अ, तो ब्लैक बग क्या है, डियर है। ब्लैक बग क्या है, डियर है, हिरन है, हिरन को हम ब्लैक बग कहते हैं, ये स्पीसीज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, ब्लू व्हेल जो है उसे रखा गया है कौन से कैटेगरी में, तो इंडेंजर्ड में है, ये भी संकटग्रस्त है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज, जब हम किसी भी चीज का या किसी भी हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में हम किसी का कंजर्वेशन करते हैं किसी स्पीसीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इन सितु कंजर्वेशन। और हमने ये बायोडायवर्सिटी में पढ़ा है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक सितु एंड इन सितु। ठीक है, तो जो जब हम किसी नेचुरल हैबिटेट में उसका कंजर्वेशन करते हैं तो उसको इन सितु कहते हैं। अब नेचुरल हैबिटेट से हम दूर ले जाके कहीं उसको कंजर्वेशन संरक्षण करते हैं तो उसे हम एक सितु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडो इज, डोडो है तो डोडो कैसा है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, डोडो अभी विलुप्त हो गया है। पहले ये इंडेंजर्ड था लेकिन अभी एक्सटिंक्ट कर गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडेमिक स्पीसीज आर, एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं, तो स्पीसीज लोकलाइज इन ए स्पेसिफिक रीजन, यानी ऐसा प्रजाति जो किसी एक जगह के लिए, है ना, निश्चित जगह के लिए वो पाया जाता हो या वहां के लोकलाइज्ड हो और दूसरा कहीं पे वो वैसा प्रजाति नहीं मिलता हो, तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, यानी स्पीसीज लोकलाइज इन ए स्पेसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सितु कंजर्वेशन इंक्लूड्स, एक सितु कंजर्वेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी उसमें जू भी मिलेगा, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और जर्म प्लाज्म बैंक, और ये सब हम लोग पढ़े हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ियाल इज अ, घड़ियाल क्या है, तो घड़ियाल क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि herpetology इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद, herpetology में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो इसमें रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट और रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म, हॉटस्पॉट्स में जहां होता है, हॉटस्पॉट और बायोडायवर्सिटी जहां होता है वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, तो वहां पे क्या मिलेगा, एंडेमिक स्पीसीज मिलेगा, जिसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज प्राइमरी सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ, इंडिया जो है प्राइमरी सेंटर है डोमेस्टिकेशन ऑफ किसका, एलिफेंट का। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा क्या है, एलिफेंट, ये सबको पाला जाता है ना, डोमेस्टिकेट किया जाता है ना, पालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईयूसीएन यानी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉर्ग स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉर्ग इज स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूसीएन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आईयूसीएन का, आईयूसीएन जो है उसको और एक क्या नाम से जाना जाता है, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, ठीक है, उसका कंजर्वेशन करता है ना, यानी संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ एनिमल्स डिस्टर्ब्स, अगर हम किसी एनिमल्स को किल करते हैं तो उससे क्या डिस्टर्ब होता है, हमारा नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएबी प्रोग्राम स्टैंड फॉर, एमएबी जो प्रोग्राम है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो एमएबी का क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया है 1972 में, यूनेस्को के द्वारा ये स्टार्ट किया गया मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। ये है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। फिर है कि पेंगोलिन फीड ऑन, पेंगोलिन जो है वो क्या फीड करता है, तो वो एंट खाता है, चींटी। रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ, रेड डेटा बुक में किसका हम लोग डेटा रखते हैं, तो जितना भी थ्रेटेंड स्पीसीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग इज वेल नोन बुक रिटन बाय, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो बहुत फेमस है और उसे किसने लिखा है, तो रिचल कार्सन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्रग मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश प्लांट, जो मॉर्फिन ड्रग होता है, ठीक है, दवा होता है, वो कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो ओपियम पॉपी, है ना, जिसे हम पोस्तु कहते हैं, हिंदी में लोग क्या कहते हैं, पोस्ता दाना। ठीक है, तो वो है ओपियम पॉपी, उसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड ऑन 26 सितंबर, यानी कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक संधि लाया गया था, ट्रीटी है ये, है ना, यानी एग्रीमेंट है या प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये कब लाया गया था, तो ये 1987 में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना होगा, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन से। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज,
यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जो बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है? तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हम क्या कर रहे हैं? हैबिटाट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, जगह को ही खत्म कर रहे हैं जहाँ पे स्पीसीज रहता है। तो स्पीसीज का क्या होगा? नंबर में कमी आ जाएगा। फिर है कि द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ऐप, इसमें ऐप नहीं है, एप आप बोलेंगे, ठीक है। तो द ओनली एप फाउंड इन इंडिया का क्या है, कौन है जो कि एकमात्र स्पीसीज अभी है हमारे इंडिया में पाया जाता है, लंगूर, ठीक है, वो है हुलॉक गिबन। इसका नाम क्या है साइंटिफिक? हुलॉक गिबन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ठीक है, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा? तो ये कोरल रीफ्स यानी ओशियंस में। फिर है कि विच प्लांट डाई आफ्टर फ्लावरिंग, कौन सा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग के बाद मर जाता है? तो बम्बू, है ना, बांस का। फिर है कि विच ट्राई इज नोन एज कोरल ट्री, इसमें से कौन सा जो है वो कोरल ट्री के नाम से जाना जाता है? तो इराइथ्राइना, है ना, ये स्पीसीज आपको याद रखना होगा। फिर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड एट, सलीम अली जो नेचुरल सलीम अली जी का जो सेंटर है ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री का, तो वो सेंटर कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड, एक और क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे कि ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना, बर्ड यानी पक्षी के बारे में जो स्टडी हो जो करता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी कि विश्व वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, हमेशा हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है हमारे इंडिया में? तो कोलकाता में, जिसको हम लोग जेडएसआई भी बोलते हैं। द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो ये थेटेकड है, थेटेकड, ये साउथ साउथ इंडियन नेम है थेटेकड। फिर है हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में बर्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने बी और जिनके नाम पे BNHS भी है, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी। फिर है कि द फेनोमेनन ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एडिशनल स्पीसीज फाउंड इन इकोटोन और ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम इज नोन एज एज इफेक्ट, ठीक है, यानी कि वैसा जगह या वैसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा और वो वहां पे क्या होगा? ट्रांजिशनल जोन होगा, दो इकोसिस्टम जहां पे ज्वाइन करेगा, तो वहां पे जो फेनोमेना होगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइप के फेनोमेना को हम एज इफेक्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिसेंबल वन अनदर इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ए, माने कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा सेट जो किसी के बिहेवियर के बारे में बताता है या उसके पूरे प्रजाति के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो स्पीसीज। फिर नेक्स्ट है कि ऑल द जीन्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जीन्स के पूरे पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? तो जीन पूल्स कहते हैं, है ना। और कोई भी स्पीसीज जो होता है इसके पास क्या होता है? कॉमन एक जीन पूल होता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया इज, इंडिया का जो पहला प्रोटेक्टेड एरिया था वो कौन था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन पार्लियामेंट पास द बायोडाइवर्सिटी बिल इन द ईयर ऑफ 2002, हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बिल जो है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था, पारित किया गया था, तो कब किया गया था? 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड, हैबिटाट को हम खत्म कर रहे हैं, किसका हैबिटाट को? प्लांट एंड एनिमल्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हैबिटाट लॉस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूस आर एग्जांपल ऑफ, जूस जो है वो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? जूस जो है वो एग्जांपल है, ठीक है, किसका एग्जांपल है? तो जूस किसका एग्जांपल होगा? एक सेतु कंजर्वेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच इंडियन स्टेट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन से हमारे भारत के राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला, केरला का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इराविकुलम, आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब वन लाइन है ना, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में।
फिर अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरो, ये कब हुआ था? ठीक है, और ये हुआ था कब? 1992 में। बेसिकली ये इसका मेन क्या था? तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर कहते हैं लायंस आर फाउंड इन, लायंस जो है हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो कहाँ सबसे ज्यादा? गिर के जंगल में, यानी गिर फॉरेस्ट, कहाँ? गुजरात में। फिर है कि नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ राइनोसेरोस इज, मैंने राइनोसेरोस का है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है जहाँ पे राइनोसेरस सबसे ज्यादा मिलता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है किसके लिए? राइनोसेरोस के लिए। फिर है कि सम स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर एक्सट्रीमली रेयर एंड मे अकर ओनली ए फ्यू लोकेशंस आर कॉल्ड, कुछ स्पीसीज जो है प्लांट का हो या एनिमल्स का हो वो बहुत रेयर होता है, ठीक है, और कुछ ही गिना चुना जगह पे ही वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है, तो इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, इंडेंजर्ड स्पीसीज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली नॉन ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ द ग्रेटर एंड लेजर फ्लेमिंगो इन आवर कंट्री इज नोन एज डैश डेजर्ट, ठीक है, तो ये है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। अब यहाँ पे डेजर्ट की बात करें, मतलब ये जो है कैसा है? मरुस्थल, जहाँ पे ब्रीडिंग भी होता है, ठीक है, ब्रीडिंग मतलब कि अलग स्पीसीज का प्रजनन। फिर है कि द वन हॉर्न राइनोसेरोस इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड इन विच स्टेट, मतलब एक सिंग वाला जो राइनोसेरोस है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आसाम में, ठीक है, आसाम में कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर है कि एशियाटिक लायंस इज फाउंड ओनली इन, एशियाटिक लायन जो है सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो गिर फॉरेस्ट, गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो रेप्टाइल है वो कौन है? तो एनाकोंडा। फिर है कि स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन बीच नेशनल पार्क, स्नो लेपर्ड जो है वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो हमारे इंडिया में द ग्रेट हिमालयन। फिर है कि पॉइंट कैलिमर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन बीच स्टेट, इन पॉइंट कैलिमेर सेंचुरी जो है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? हमारे देश में किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ बीज बचाओ आंदोलन वाज एम्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन जो है यहाँ पे बीज है, बीज है ना, बीज मतलब सीड्स, तो बीज बचाओ आंदोलन जो है वो किसके लिए था? कंजर्वेशन के लिए, किसका कंजर्वेशन? क्रॉप्स का। इन विच ईयर साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन से साल में, किस वर्ष में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो 1984। द रेड डेटा बुक विच लिस्टेड इंडेंजर्ड स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय, रेड डेटा बुक को, है ना, वो उसमें इंडेंजर्ड और जितने भी कैटेगरी है स्पीसीज का उसको मेंटेन किया जाता है, तो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? आईयूसीएन, है ना। फिर है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ चुलानूर सेंचुरी, चुलानूर सेंचुरी में जो फ्लैगशिप स्पीसीज है उसका क्या नाम है? तो पीकॉक। अब यहाँ पे बात आता है फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, तो इसे हमने पढ़ा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में ही डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज में सब पढ़ा हमने, की स्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज। फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इसमें से कौन से स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ना, यानी विलुप्त प्रजाति है? तो है डोडो। फिर मेनी वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सबसे मेन है अभी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसके कारण से बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट कर गया है। द मोस्ट इंडेंजर्ड इकोसिस्टम इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड इकोसिस्टम क्या है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर है एराविकुलम नेशनल पार्क कंजर्व, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो कंजर्व करता है, तो क्या? नीलगिरी ताड़ को, है ना, ये प्रजाति के नाम है, स्पीसीज है नीलगिरी ताड़। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। फिर है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज इन, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है अगस्ता मलाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट कौन सा है तो केरला हो जाएगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय एक्स
एक सेतु कंजर्वेशन। एक सेतु कंजर्वेशन का मतलब क्या है? तो इसमें से आपको ऑप्शंस में से ढूँढना है, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिtat। हम किसी भी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिtat से कहीं दूर ले जाके उसको जब हम कंजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एक सेतु कंजर्वेशन कहते हैं। फिर है कि द स्टेट विच कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रीन बेंच, कौन सा स्टेट जो है वो ग्रीन बेंच बनाया है, ठीक है, तो वह तमिलनाडु। फिर है कि नेम द इंडेंजर्ड एनिमल विच इज प्रोटेक्टेड इन राजामलाई नेशनल पार्क, उस इंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम बताना है जिसमें राजामलाई नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो नीलगिरी ताड़। फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड इन, एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं? नेशनल पार्क में। फिर वर्ल्ड फर्स्ट टीक फॉरेस्ट वाज प्लांटेड इन 1842 इन केरला, आइडेंटिफाई द प्लेस, यानी वर्ल्ड का, विश्व का पहला टीक फॉरेस्ट जो है वो प्लांटेड किया गया था केरला में 1842 में, तो कहाँ पे? नीलम्बोर में, है ना। फिर है कि द नेटिव प्लेस ऑफ रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री जो है उसका नेटिव प्लेस कौन सा है? तो कैलिफोर्निया। सेंटर फॉर मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, बार्क। व्हाट इज एन इंसिनरेटर, इंसिनरेटर क्या है? तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट में ये पढ़ा है इंसिनरेटर की फर्नेस यूज फॉर बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को जब हम हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है तो उसे उस मशीन को क्या बोलते हैं? इंसिनरेटर, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन, ठीक है। दो चीज होंगी इसमें, वेस्ट वेस्ट सॉलिड वेस्ट को जब जलाते हैं तो उसमें दो चीज होगा, ठीक है, एक होगा पायरोलाइसिस और एक होगा इंसिनरेटर। तो इंसिनरेटर के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, पायरोलाइसिस के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए। और इंसिनरेटर के लिए क्या लगभग 8 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉल्ड, फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसको हम और एक नाम से जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉस एंजलिस स्मोक। फिर है कि द कंबंशन ऑफ वेस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ठीक है, माने वैसा कंबंशन यानी वेस्ट को जब हम जलाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस। अभी हमने बताया पायरोलाइसिस, ठीक है। तो पायरोलाइसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, और इंसनेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। जब ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पायरोलाइसिस, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे इंसिनरेशन। द हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैप्ड रेडिएशन इज नोन एज, यानी कि द हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैप्ड रेडिएशन, यानी रेडिएशन की वजह से हमारे अर्थ का जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, हीट ट्रैप हो जाता है अर्थ में, एटमॉस्फेयर का, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना, जिससे हमारे हर अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग फिर बाद में कहते हैं। फिर है कि थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कवर परमिसिबल टू यूज, माने कि प्लास्टिक कवर का थिकनेस कितना होना चाहिए जिससे हम यूज कर सकते हैं? तो 100 माइक्रोन्स। ए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डेवलप्ड बाय बायोपेक कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो उसका क्या नाम है? यानी ऐसा प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो उसका नाम है बायोपोल। द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो ये फूड वेस्ट होगा, जहाँ पे रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे आसपास लोग घरेलू जो काम करते हैं या जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे, और कमर्शियल वेस्ट में सबसे ज्यादा आपको कैसा मिलेगा? तो फूड टाइप का वेस्ट मिलेगा, फूड वेस्ट। फिर लेड इन वाटर कैन कॉज, लेड से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? तो किडनी डैमेज, ठीक है, लेड पॉल्यूशन, वाटर में जब लेड पॉल्यूशन होगा। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन कोरोसिव एयर पॉल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है? कलर नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होगा, और नॉन कोरोसिव होगा। फिर डिजीज एग्रीवेटेड बाय एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सा डिजीज होता है? कॉलरा, वाटर पॉल्यूशन से, ठीक है, ये सब क्या है? बैक्टीरियल से, हेमोफीलिया, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन इसमें से ब्रोंकाइटिस जो होगा वो एयर पॉल्यूशन से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज द आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस का जब आउटब्रेक होता है तो कौन टाइप का पॉल्यूशन के कारण होता है, यानी किस टाइप का प्रदूषण के कारण होता है? तो वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण से। फिर ओजोन होल इज ए डैश, ओजोन होल क्या है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर,
यानी ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ह्रास हो रहा है, किसका, ओजोन लेयर का, ठीक है, यानी ओजोन परत का, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ओजोन होल कहते हैं। फिर है प्लम्बिज्म इज द डिसऑर्डर डेवलप्ड इन मैन व्हेन एक्सपोज्ड टू, प्लम्बिज्म जो होता है ये डिसऑर्डर होता है, डिजीज, एक तरह का डिजीज ही है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो लेड की वजह से होता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन में। फिर है कि ए पॉल्यूटेंट नॉट रिलीज बाय एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल्स में से कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है, तो इसमें क्या होगा, फ्लाई एश, यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग में फ्लाई एश नहीं निकलता, बाकी आपको सब मिलेगा थोड़ा थोड़ा। फिर एसिड रेन कंटेंट्स, एसिड रेन में क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉल्यूटेंट इज, नेचुरल पॉल्यूटेंट का कौन सा इसमें एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ द अबव, फॉरेस्ट फायर नेचुरल है, नेचुरल ऑर्गेनिक डिके ये भी नेचुरल प्राकृतिक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी उद्गम ये भी हो गया नेचुरली, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारा क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज, इसमें से कौन सा जो पोल्यूटेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये होगा प्लास्टिक। फिर बर्थ रेट इज कॉल्ड, बर्थ रेट रेट को हम क्या कहते हैं, तो नेटेलिटी, ठीक है, और डेथ रेट को हम कहेंगे मोर्टेलिटी। विश्नोई वुमेन इज कनेक्टेड टू, विश्नोई वुमेन जो है किससे जुड़े हुए हैं, तो चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से। फिर बीओडी इज यूज टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ, बीओडी का हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं किसका, वाटर पोल्यूशन मेजरमेंट के लिए। फिर है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। फिर है आपकी कंपोनेंट नॉट रिलीज इन द बर्निंग ऑफ कोल इज, कोल को जब हम जलाते हैं तो उनमें से क्या नहीं निकलता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उससे थोड़ा रिलीज होगा, उसे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फ्लाई एश हो सकता है, NO2 हो सकता है, बट ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के डेथ रेट को हम क्या कहते हैं, तो मोर्टेलिटी। ईयर मफ्स और कॉटन प्लग्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ, ईयर मफ्स और कॉटन प्लग्स का हम लोग यूज करते हैं कि कौन से पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो नॉइज पॉल्यूशन को, है ना, यानी ध्वनि प्रदूषण को। फिर EIA इज द, EIA क्या है, तो EIA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जब कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, EIA प्रोसेस किया जाता है, ताकि उसको देखा जाता है कि हमारे ये एनवायरमेंट में कितना इसका इम्पैक्ट आगे हो सकता है, कितना प्रभाव ये हो सकता है। फिर अल्नीनो, अल्नीनो क्या है, तो ए क्लाइमेट साइकिल इन द पैसिफिक ओशियन इंपैक्टिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न, अल्नीनो लानीना ये आपको दोनों ये ध्यान रखना है। तो अल्नीनो यहाँ पे क्या पूछा गया, अल्नीनो क्या है, तो अल्नीनो एक क्लाइमेट का साइकिल है जो मोस्टली पैसिफिक ओशियन से उठता है, वो है ना, होता है, और पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को वो चेंज कर देता है, तो ये अल्नीनो। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लिया गया था कब, 1986 में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसपे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किए हैं, ठीक है। इसके बाद और हम करेंगे, अभी हमारा आज का जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट कितना है, 325, टोटल हमारे पास 500 क्वेश्चन है, तो सभी का हम डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।